नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोड़ा। वक्त हो गया है अलीगढ़ बुलेटिन का और अलीगढ़ बुलेटिन में बताएंगे कि कहां घनी आबादी में 4 मंजिला मकान भरभरा कर गिरा, कैसे अलीगढ़ में पेट्रोल का ट्रक लेकर भाग रहे आरोपी से अनियंत्रित हुआ ट्रक और खाई में गिरा, कैसे सालासर बालाजी के चतुर्थ स्थापना दिवस पर अचलताल गिरिराज मंदिर से निकाली गई भव्य ध्वज यात्रा। इन तमाम खबरों को जानेंगे विस्तार से, तो आइए निगाह डालते हैं अलीगढ़ की इस वक्त की बड़ी खबरों पे। अलीगढ़ के शहर कोतवाली थाना इलाके की शीशे वाली मस्जिद के पास ऊपरकोट इलाके में एकाएक भरभराकर 4 मंजिला मकान गिर गया, जिसके बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। आनन फानन में लोग स्वयं जुटे मलबा हटाने के लिए। मौके पर पहुंचे पुलिस प्रशासन की टीम ने 4 जेसीबी मलबा हटाने के लिए लगाई। अभी किसी के हताहत होने की जानकारी नहीं। कई एम्बुलेंस भी मौके पर पहुंचाई गई। मौके पर एसपी सिटी कुलदीप सिंह गुणावत, सिटी मजिस्ट्रेट प्रदीप वर्मा सहित कई थानों का पुलिस बल मौजूद रहा। रेस्क्यू ऑपरेशन चलाए जाने के दौरान घायल हुए 4 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनकी हालत स्थिर है। खतरे की कोई बात नहीं है। प्राप्त जानकारी के अनुसार मकान में एक गोदाम बना रखा था, ज्यादा लोग उसमें नहीं रहते थे। मकान लगभग 50 वर्ष पुराना था, इसलिए आज अचानक भरभराकर गिर गया। नुकसानदेह हादसा हुआ है, काफ़ी लोगों को चोट वगैरह भी आई है उनको। ये तकरीबन ये कहानी है 50-60 साल पुरानी तो बिल्डिंग है, तभी जाहिर सी बात है इतनी बुरी तरीके से डैमेज हुई है। यहाँ के रहने वाले जी मैं इनके कितने लोग काम करते थे? इसमें तकरीबन 8-10 5-7 लोग तकरीबन काम करते हैं और इनके पास लोग आके ही बैठते हैं। भाई बिजनेस के पर्पज़ से लोग आते हैं, तो कुछ लोग बैठे हुए थे, जिसमें एक साहब जो है अचानक निकल कर चले गए और दोस्त लोग बताया जा रहा है कि शाकिर भाई और उनके साथ में एक बंदे अभी भी शायद इसके अंदर मौजूद हैं। अल्लाह उनकी हिफाजत फरमाए। जो भी है कितने लोगों को निकाल दिया गया? तकरीबन 4-5 लोगों को इसमें से निकाल लिया गया था जो ऊपर ही थे, तो उनको मेडिकल रेफर कर दिया गया है। किसी तरह की कोई कैजुअलिटी, कोई किसी तरह की हानि कुछ अभी तक कहा नहीं जा सकता है, जो भी है सब मेडिकल में। क्या वजह हुआ? ये तकरीबन 2 घंटे पहले हुआ था, 7:30-8 बजे के लगभग हुआ था। 8:30 बजे। अभी कुछ नहीं, अब घटना हुई है यहाँ पर आज? ये बिल्डिंग गिर गई है, अभी कुछ नहीं कर सकते। कितने लोग दबे हुए हैं, 3 लोगों को निकाल दिया गया। क्या कारण लगता है कि बिल्डिंग गिरी है? अभी इसका जांच का विषय है, जांच का विषय है। कितने लोग रहते थे? परिवारों को पता है इस बिल्डिंग के अंदर? अभी कोई तो पता नहीं, कोई नहीं मालूम। अभी ये काम चल रहा है, अभी चेक कराइए। अब कराएंगे, जांच करा के बताएंगे। जाओ बात कर रहे हैं। यहाँ पर एक बिल्डिंग थी, इसमें ताले का व्यापार होता था। मालिक का नाम शाकिर है, वो भी उसके अंदर दबा हुआ है मालिक जी। ये अचानक ही गिर गई अभी 1 घंटे पहले अचानक। बिल्डिंग पुरानी थी या नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्डिंग बिल्कुल नहीं। क्या लगता है इस कारण से बिल्डिंग गिरी है? क्या अब कारण की जांच हो, उसके बाद ही हो सकता कितने है। लोग होंगे, सब कुछ पता लगता है? अभी मुझे लगता है कम जैसे मुझे लोग बता रहे हैं 3 तो चले गए मेडिकल, अभी 4-5 की संभावना हो। किसी पुलिस प्रशासन के द्वारा किस तरह की व्यवस्था की गई है यहाँ पर? किस तरह का ऑपरेशन चलाया जा रहा है? लोगों को बचाने के लिए प्रयास किया चल रहा है, आप देख लीजिए, चल रहा है, काम चल रहा है। प्रशासन जनता मिलकर लग रही है। पर हादसा हुआ है, क्या है पूरी? देखिए, ऊपरकोट पे शीशे वाली मस्जिद है। पूर्व विधायक अब्दुल खालिक साहब का घर भी है इसमें। उनके घर के सामने के ये बिल्डिंग है, उसके अंदर का ये हादसा है और बहुत ही दुखद है। और कारखाना था, कितने लोग दबे थे? ये शाकिर भाई हैं, इनका ताले का काम है। ये 3 मंजिला इमारत है, उनके यहाँ पे लेबर भी रहती है। तो तकरीबन 7-8 लोग थे, जिसमें से 5 लोग तो जो है वो निकाल के अस्पताल पहुँचा दिए हैं। एक भैया भाई हैं शाहजमाल के, उनकी टांग भी जो है वो कट गई है इसमें। और बाकी अभी जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो लगा हुआ, जेसीबीज लगी हुई हैं कि ये छत हटाएं। तो हम लोगों को उम्मीद है इंशाअल्लाह अल्लाह की ज़ात से कि शाकिर भाई बेसमेंट में है और बेसमेंट अभी तक सेफ़ है। क्या लगता है कि ये घटना हुई है, क्या कारण लगता है, नजर आ रहा है इसके अंदर? देखिए, ये बहुत पुरानी इमारतें हैं, जर्जर हालात में हैं और ये बहुत पुरानी आबादी है हम लोगों की। तो इसमें हालात नहीं, अभी जो बारिश हुई और बाकी चीज़ें हुई उसके बाद फिर जो है वो जो सबका मानना है कि जो है वो नींव उतनी मजबूत नहीं रही होगी, जिसकी वजह से बिल्डिंग गिरी है। और बिल्डिंगें हैं यहाँ पर, उसकी उनकी जाँच होनी चाहिए। देखिए, ऐसा है कि जिस तरह की और बिल्डिंगें हैं, जांच हो, फिर उसकी फाइल बने, फिर वो ठंडे बस्ते में चली जाए। जो भी है एडमिनिस्ट्रेशन अपनी तरफ से उन लोगों की आर्थिक मदद करें। योगी आदित्यनाथ जी कल आ रहे हैं, उनको जो है वो यहाँ का दौरा करना चाहिए और आके जो है वो इन पीड़ितों को अस्पताल देखने के लिए जाना चाहिए, सहायता करनी चाहिए और उनकी आर्थिक मदद करनी चाहिए। 2-2 लाख रुपए कम से कम मुआवजे के देने चाहिए। किस तरह की कैजुअलिटी हुई है? देखिए, टांग कट गई ना, मैं बता रहा हूँ आपको। भैया भाई हैं एक शाहजमाल के, उनकी टांग कट गई है। बाकी लोगों का उपचार चल रहा है। अभी कैजुअलिटी होगी अभी तक तो नहीं है, अल्लाह का शुक्र है। लेकिन कम से कम जो है वो कल माननीय मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, पूरे दिन रहेंगे, तो एक दौरा यहाँ पे भी करना चाहिए, लोगों को देखना चाहिए।
जी किस तरह की घटना हुई है यहाँ पर? ये सुनट चौक कहलाता है। ये यहाँ पर एक बिल्डिंग थी जिसमें ताले का व्यापार होता था। मालिक का नाम शाकिर है, वो भी उसके अंदर दबा हुआ है, मालिक भी। ये अचानक ही गिर गई अभी 1 घंटे पहले, अचानक ही। क्या बिल्डिंग पुरानी थी या नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल क्या नहीं। लगता है इस कारण जो बिल्डिंग गिरी है, क्या अब कारण की जांच हो, उसके बाद ही हो सकता है। लोग होंगे सब कुछ पता लगा? अभी कम मुझे लगता है कम, जैसे मुझे लोग बता रहे हैं 3 तो चले गए मेडिकल, अभी 4-5 की संभावना हो रही है। किस पुलिस प्रशासन के द्वारा किस तरह की व्यवस्था की गई है यहाँ पर? किस तरह का ऑपरेशन चलाया जा रहा है लोगों को बचाने के लिए? कितना प्रयास किया? वो चल रहा है, अभी चल रहा है, काम चल रहा है। प्रशासन और जनता मिलकर लग रही है। ये अलीगढ़ में ऊपरकोट इलाके में एक पुरानी मंदिर थी और पुराना बिल्डिंग थी कोतवाली क्षेत्र में। यहाँ पर इस बिल्डिंग के अंदर गोदाम था और गोदाम की बिल्डिंग कमज़ोर थी। वैसे उसमें कोई परिवार नहीं रहता था, अभी तक की जो जानकारी दी गई है उसके अनुसार। 3 लोग उसमें कुछ सामान वामान निकालने के लिए गए थे। बिल्डिंग कमज़ोर होने के कारण अचानक उसकी छत गिर गई, जिसमें से 2 घायल जिला अस्पताल में हैं जिनका हालत सामान्य है। एक को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है, उसकी भी जीवन को कोई खतरा नहीं है, बात हो गई है। पैर में चोट है तो उसकी सर्जरी की जा रही है और बाकी अभी मौके पर रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, मलबा हटाया जा रहा है। स्थानीय लोगों से पूछताछ की जा रही है। अभी इस बात की पुष्टि नहीं हो पा रही कि इसके अंदर कोई है अथवा नहीं है। सर, इस रेस्क्यू ऑपरेशन में कितनी टीमें लगाई गई है, कितनी मशीनों की व्यवस्था की गई है? इसमें 4 जेसीबी और 6 एम्बुलेंसेज यहाँ पर हैं। आवश्यकता के अनुसार और लगाई जा सकती हैं, लेकिन यहाँ पर मौके पर इतनी की ही ज़रूरत है। और फायर डिपार्टमेंट के अफसर्स और उनकी टीमें भी यहाँ लगी हुई हैं। मजिस्ट्रेट्स और पुलिस बल यहाँ पर मौजूद है। डॉक्टर्स की टीम भी लगी हुई हैं। जैसी आवश्यकता होगी वैसे संसाधन जुटा लिए जाएंगे। अभी मौके पे जितना स्पेस है उसके अनुसार राहत और बचाव कार्य पर्याप्त व्यवस्थित तरीके से चल रहा है और आशा है कि थोड़ी देर में इसको हम लोग पूरा कर लेंगे। सर, किसी कोई इंजरी या किसी हाँ, घायल की सूचना है, लेकिन अभी तक कोई कैजुअलिटी की सूचना नहीं है। और जो 3 घायल थे उनको अस्पताल भेजा जा चुका है, एक बाद में भी गए हैं तो 4 हो गए और इन चारों के जीवन को कोई खतरा नहीं है। सीएमओ हमारे मेडिकल कॉलेज में हैं और वो बता रहे हैं कि वहाँ पर उसकी भी हालत स्टेबल है। तो कोई और बिल्डिंग भी इस तरीके से खस्ता हालत में है जो गिरने की स्थिति? अब वो आसपास की बिल्डिंग खाली कराई गई हैं ताकि सुरक्षात्मक दृष्टिकोण से रेस्क्यू करते समय कोई बिल्डिंग न गिर जाए। और बाकी तो अभी थोड़ा सा और जब काम हो जाएगा तब पता लगेगा कि स्थिति क्या है, उसके आगे पीछे के भवनों की। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शनिवार 15 अक्टूबर को 2 दिवसीय दौरे पर अलीगढ़ आ रहे हैं। सीएम योगी निर्माणाधीन राजा महेंद्र प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी के कार्यों का जायजा लेंगे। जिले को 446 करोड़ से अधिक की 64 परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास कर बड़ी सौगात देंगे। इसी में स्मार्ट सिटी के तहत नवनिर्माण हैबिटेट सेंटर का उद्घाटन करेंगे। कार्यक्रम को लेकर कमिश्नर, डीआईजी, डीएम व एसएसपी से लेकर पूरा प्रशासनिक अमला तैयारियों में जुटा हुआ है। मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, किस तरह की व्यवस्थाएं, क्या क्या सौगात रहेगी, किस इसका उद्घाटन और लोकार्पण? ये कल माननीय मुख्यमंत्री जी की विजिट है अलीगढ़ मंडल में, अलीगढ़ ज़िले में और एटा ज़िले में जाएंगे परसों। उसके हिसाब से तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। व्यवस्थाओं में सुरक्षा व्यवस्थाओं की सारी तैयारी पूरी हो चुकी है और कल माननीय मुख्यमंत्री जी वहाँ व्यवस्थाएं देखेंगे सारी। जो विकास संबंधी बैठक है वो करेंगे, जनप्रतिनिधियों से उनकी वार्ता होगी, प्रबुद्ध जन हैं उनके साथ संवाद करेंगे और कुछ जो प्रोजेक्ट्स हैं यहाँ पर और महेंद्र प्रताप यूनिवर्सिटी, उन प्रोजेक्ट्स का जो निर्माण चल रहा है उनको देखेंगे। ये जो बिल्डिंग है अलीगढ़ हैबिटेट सेंटर, इसका लोकार्पण का कार्यक्रम भी कल है और कुछ लाभार्थियों को लाभ का वितरण भी कल किया जाएगा। सर, रात में रुकेंगे? कल रात को रुकने रात को रुकने का प्रोग्राम है माननीय मुख्यमंत्री जी का। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ जनपद के इगलास क्षेत्र के पेशवा कस्बे के कन्या प्राथमिक विद्यालय नंबर 3 की अचानक छत गिर जाने से भवन के कमरे में पड़ रहे 13 बच्चे मलबे में दब गए, जिन्हें शिक्षकों के क्षेत्र के लोगों ने निकाल। हादसे के समय कमरे में कोई शिक्षक नहीं था। घायल बच्चों का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर इलाज कराया गया, जिसमें 3 बच्चों की गंभीर स्थिति होने के कारण अलीगढ़ रेफर कर दिया। अधिकारी इसके लिए शिक्षकों को ही दोषी मान रहे हैं, जबकि प्रधानाध्यापक संजय सिंह का कहना है कि कमरों में बच्चों को ना बैठने के कोई निर्देश दिए गए थे नहीं और ना ही कोई आदेश। इस मामले की जांच के लिए निर्देश एसडीएम भावना विमल ने शिक्षा अधिकारियों को दिए। विद्यालय करीब 35 साल पुराना है। इसमें कुल 4 कमरे हैं। इसमें से एक प्रधानाध्यापक का कार्यालय है। 3 कमरों में कक्षा 1 से लेकर 5वीं तक के बच्चों को बिठाकर पढ़ाया जाता है।
ये कमरे जर्जर बताए जा रहे हैं। काफ़ी समय से उचित मरम्मत कार्य नहीं हुआ है। विद्यालय में 106 बच्चे पंजीकृत हैं, लेकिन 52 ही उपस्थित थे। 5वीं कक्षा में 33 में से 13 बच्चे ही आए थे। ये पढ़ रहे थे। सहायक अध्यापक ही तक ना किसी काम से कक्षा से बाहर आई थी। तभी दोपहर करीब 12:30 बजे कमरे की छत और पत्थर बनी अचानक भरभरा कर गिर गई। सभी बच्चे मलबे में दब गए। तेज आवाज सुनकर आसपास मौजूद लोग भी मौके पर पहुंचे और बच्चों को मलबे से निकालकर उपचार के लिए भेजा। बेटी क्या नाम है तुम्हारा? बेटा क्या हुआ है आपके स्कूल में, आप ऐसे पूरी मिट्टी में हो रही हो? मैं जब मैम काम दे रही थी, मैं कह रही थी मैम काम दे दो मुझे, और दूसरा तो ऊपर से छत गिर गई, मेरे पैर में लग गई। और कहाँ पर चोट आई है आपके? पैर में। पैर में आई है छत गिरने से। और भी बच्चे उसके नीचे आ गए होंगे मलबा के? हाँ। क्या बच्चे आए थे नीचे? पता नहीं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम भगवान सिंह है। आप बाढ़ सभासद हो, यहाँ पर स्कूल की छत बैठी है, क्या बच्चों की कोई चोट आई है? चोट आई है, 3 बच्चों की चोट आई है। क्या कारण रहा है जो छत बैठ गई? छत गिरासी थी, जर्जर थी, पुरानी बनी हुई थी। कई बार उसको शासन ने इसको आदेश भी दे रहा है कि छत गिरासू है, फिर भी देखने नहीं हुई है। क्या आपने या स्कूल के मास्टर साहब ने, हेड मास्टर साहब ने लिखित में शिकायत की थी अधिकारियों को? गई थी, टाउनी ऑफिस को गई, चेयरमैन साहब के लिए गई थी। तो चेयरमैन साहब ने क्या कह दिया? चेयरमैन साहब ने कह दिया था किले वाले कॉलेज स्कूल को सही कराएंगे, पहले इसको बाद में कराएंगे। यानी ये गिरासू था, उसके बाद भी ये जवाब दे दिया आपको? किले वाला सही कराया फिरेगा, ये ना कराया। और कुछ कहना है आपका? बस यही है। कैसे कोई सरकारी स्कूल की छत करके कोई लड़की कोई घायल हुई है, क्या है मामला? ऊपर से जो छत गिरी है, कई बच्चे घायल हुए हैं। और मेरा नाम गिरीश चंद है, मेरी लड़की है लवली, और भी बच्चे हैं। सभी बच्चों को चोट है, पैर में फ्रैक्चर है। कैसे क्या हुआ था अचानक? अभी तो सर पता नहीं है, ये तो अचानक जो है छत गिरी है। ऊपर डैमेज थी वो छत जो है पटिया कई दिनों से। एक बार शिकायत भी हो चुकी है कॉलेज स्कूल की तरफ से, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। आज एकदम अचानक हादसा हुआ है। कितनी लड़कियों की चोट है? कितनी है भाई? 5 बच्चों के हैं। तो कोई ट्रीटमेंट हो पा रहा है? अब ट्रीटमेंट तो अंदर ले रहे हैं। कैसे कोई सरकारी स्कूल में छत करके कोई लड़कियां घायल हुई हैं, क्या मामला है? हाँ सर, वो अचानक बच्चे पढ़ रहे थे नीचे, मैडम काम दे रही थी, बच्चे बैठे हुए थे, अपने आप छत तो ऑटोमेटिक ही गिर पड़ी। ज़्यादा डैमेज होगी या क्या हुआ ये तो विभाग ही जाने, लेकिन 5 बच्चों से चोट आई है वहाँ पे, जिसमें ये लड़की जो है लवली कक्षा 5 में पढ़ती है, उससे ज़्यादा फ्रैक्चर है, उसके पैर में उठने बैठने में ज़्यादा दिक्कत है। और 4 बच्चों में थोड़ी गंभीर, ज़्यादा तो नहीं कह सकते, लेकिन उनके भी चोटें हैं। क्या पता चला है छत कैसी, कोई कंडम बिल्डिंग थी, क्या हुआ? सरकारी स्कूल की छत भी गिर रही है? हाँ सर, पहले हेडमास्टर साहब से बात करी थी, उन्होंने पहले बताया था, उन्हें हमने शिकायतें कर रखी हैं, लेकिन उस पर कोई सुनवाई नहीं हुई अभी तक। और अचानक बरसात अभी हुई है फिलहाल 5-6 दिन से। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गंभीर खान। क्या मामला हुआ है यहाँ पर? यहाँ पर छत्तीस की बहुत जर्जर हो रही थी बहुत दिन से, और उस दिन हम भी कही हमने, लेकिन कुछ सुनवाई नहीं हुई है यहाँ। चेयरमैन से आपने शिकायत की, क्या कह दिया? वो कह दिया हमारा कर्तव्य नहीं है, हमें क्या मतलब इस बात से। प्राइमरी की दीवार गिरी है, क्या कारण रहे? इसमें कन्या पाठशाला बेसवा की एक सूचना आई है कि उसमें जो है एक छत जो है गिरी है स्कूल की, फिलहाल यही आया है संज्ञान में, और इसमें जो है 5 बच्चे जो है घायल होने की सूचना है। सभी को जो है CHC इगलास में रेफ़र कर दिया गया है, सभी खतरे से बाहर हैं। एक लड़की के पैर में फ्रैक्चर हुआ है, उसे अलीगढ़ के लिए रेफ़र कर दिया गया है। मैडम, ग्रामीणों में नाराजगी है कि छत की कई बार शिकायत करी थी, छत कमजोर थी, बावजूद प्रशासन ने कोई ये जांच का विषय है, अगर ऐसा कोई है तो इसकी जांच होगी, और अगर कोई दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है, जिससे एक बड़ी दुर्घटना होने से बच गई है। वहीं मौके से ट्रक को लेकर भागने वाला आरोपी फरार हो गया है। दूसरी ओर ट्रक चलाने वाला ट्रक ड्राइवर व हेल्पर के गंभीर चोटें आई हैं, जिन्हें स्वास्थ्य केंद्र में इलाज के लिए भेजा गया है। दरअसल पूरा मामला जिला अलीगढ़ के कोतवाली इगलास के अलीगढ़ मथुरा रोड का है, जहां पर कस्बे के मंडी रोड पर एक ट्रक खाई में जा गिरा। इसके बाद ट्रक से पेट्रोल निकलना शुरू हो गया।
इसकी खबर स्थानीय लोगों के द्वारा पुलिस को दी गई। मौके पर पुलिस के द्वारा ट्रक के आसपास पुलिस बल तैनात कर दी गई, जिससे कोई बड़ी दुर्घटना होने से बच सके। वहीं पूरे मामले पर ट्रक चालक गीतम सिंह के द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया कि वह रिफाइनरी से पेट्रोल का ट्रक लेकर अलीगढ़ रोड की तरफ जा रहे थे। तभी अचानक गोंडा मोड़ के समीप वह टिक्की खाने लगे और मौके का फायदा उठाकर एक व्यक्ति के द्वारा ट्रक को स्टार्ट करके शराब के नशे में अलीगढ़ रोड की तरफ ले जाया जाने लगा, जिसका पीछा करते हुए ट्रक ड्राइवर व क्लीनर ने पीछा किया तो खिड़की पर ट्रक ड्राइवर लटका हुआ चला गया, जिसके बाद आरोपी के द्वारा ट्रक को खाई में गिराने के बाद आरोपी फरार हो गया। वहीं ट्रक ड्राइवर व हेल्पर के गंभीर चोटें आई हैं, जिन्हें स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है। नाम है तुम्हारा? सर नाम मेरा गीतम है। कैसे क्या हुआ है? सर मुझे भूख लगी, मैंने गोंडा चौड़ाई से आगे 10-20 मीटर आगे गाड़ी खड़ी कर दी, तो मैं टिक्की खाने लग गया। उतने में ही वहाँ आगे विवाद हुआ है, वहाँ पे वो पिटा भी है। उसके बाद मेरी गाड़ी को लेके वो भागा है। और कौन भाग गया है? सर मुझे ये जानकारी नहीं कौन वजह है, बस मैंने आगे जाके पकड़ा है। वो एक बाइक वाले ने मुझे मदद की है, उस बात को मैं टिक्की वाले से पूछवा दूंगा या मेरे कंडक्टर से पूछ लो। मेरा तो कितने लोगों की चोट आई है? सर मेरे और कंडक्टर का आई है, मेरे तो चोट नहीं आई, मुझे तो खा के गया है। कौन सी कोई ट्रक वगैरह में कितना पेट्रोल था? 24,000 लीटर। 24,000 लीटर पेट्रोल था। तो क्या गाड़ी की चाबी जो गाड़ी में लग रही थी? हाँ जी सर, गाड़ी में ही लग रही। स्टार्ट करके क्या लूट के भाग रहा था क्या? नहीं, गाड़ी वहाँ खड़ी थी। हाँ सर, लूट के ही भागा, मान लो। तो क्या पुलिस वगैरह को शिकायत कर दी आपने? पुलिस को सूचना कैसे दी? अभी सूचना सर मेरी तो स्थिति नहीं है, मैं सूचना दूँ सर, उसे पकड़ने वाजा और मुझे हाथ को खड़े चला गया। अच्छा, कौन था, कहाँ का बताया रहा? सर मुझे बस ब्रह्मप्रिया नगरिया का बताया, मुझे और जानकारी नहीं है। कैसे क्या हुआ था? रात को 6:30 बजे करीब ये ट्रक पलटा था डीजल पेट्रोल का जी। पलटने के बाद उल्टा हो गया, पेट्रोल फैल गया। अब गांव के लोग आए थे, पेट्रोल भर रहे थे और व्यवस्था भंग गए। सीधे तीली दिखा दी तो आग लग गई, सैकड़ों लोग मर जाते। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रेम बघेल। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ जनपद के अतरौली थाना क्षेत्र में स्थित सावरिया नामक हॉस्पिटल के स्टाफ पर जब आरोप लगा, तब तक प्रसूता की इलाज के दौरान मौत हो गई। प्रसूता के परिजनों ने हॉस्पिटल के सामने प्रसूता के शव को रखकर हंगामा किया और लगाए स्टाफ के ऊपर गंभीर आरोप। परिजनों ने हॉस्पिटल स्टाफ पर लापरवाही का आरोप लगाया और आरोप लगाते हुए आक्रोशित परिजनों व समर्थकों ने रोड जाम कर दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस प्रदर्शनकारियों को समझाने का प्रयास कर रही है। हंगामे के चलते हॉस्पिटल स्टाफ फरार हो गया है। अतरौली थाना इलाके के रामघाट रोड स्थित सावरिया निजी अस्पताल की घटना बताई जा रही है। क्या नाम है आपका? रामनिवास। पिताजी का नाम? कमल सिंह। किस हॉस्पिटल में आए हो, क्या बात हुई है? डिलीवरी पे। क्या नाम है पेशेंट का? यशोदा देवी। कैसे खत्म हुई है वो? इन्होंने यहाँ रख के पड़े रहे, ना डॉक्टर बुलाया ना कुछ बुलाया, फिर एंड में 2.5-3 घंटे बाद डॉक्टर बुलाया। कौन सा हॉस्पिटल है ये? सावरिया हॉस्पिटल। क्या कह दिया उन्होंने जो है? ये कह रहे थे 10 मिनट में आ रहा है, फिर एंड टाइम पे इन्हें धोखा देकर भागने की कोशिश की यहाँ से। अच्छा, पेशेंट से मिलने भी नहीं दिया जा रहा था? ना अल्लाह टीवी में रख दिया। निकलने दो ना, तुम पता नहीं क्या। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। खबर अलीगढ़ से है, जहां मजूपुर में दबंग पूर्व प्रधान ने बुजुर्ग दंपत्ति के साथ मारपीट कर जान से मारने की धमकी दी है, जिसके बाद पीड़ित एसएसपी कार्यालय पर पहुंचकर एसएसपी से अब गुहार लगा रहा है। मान सिंह उर्फ मंगल सिंह। कहाँ रहते हैं आप? मजूपुर। थाना कौन सा? गौड़ा। अच्छा, क्या मामला, किस मामले की शिकायत की है? मामला ये है साहब, रात को पहली बात तो ये है कि 3 साल हो गई मैं अपने लड़के की पैरवी कर रहा हूँ और 3 साल से रोजाना गाली देता है। कौन है? मल, सतेंद्र मल। ये कौन है, गांव का ही है? ये भूतपूर्व प्रधान था, इसका बाप। अब ये गुंडागर्दी कर रहा है। क्या कहता है? गाली देता है और 11 बजे रात को दाब लिए थे सोते हुए और तमंचा रख दिया और बोलेगा या तो 3 लाख रुपए दो, फैसला कर लो, और नहीं तुम्हें ताले लगवा दूंगा, गोली से मार। थाने ये इसकी शिकायत देंगे? हाँ, थाने शिकायत, थाने वालों ने हमारी सुनी नहीं। विवाद किस चीज़ को लेकर? ये सतेंद्र मल जो है, इसने हमारे लड़के पर केस लगा दिया है, लड़की का। हाँ,
3 साल हो गई और 3 साल से लगातार परेशान कर रहा है। थाने में सुनवाई नहीं हुई है? हाँ, थाने में सुनवाई भी नहीं हुई है। कहाँ आई? पहले अभी कहाँ आए हुए हो? हम तो एसपी साहब के पास आए। मुलाकात हुई है? नहीं हुई। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ के सालासर बालाजी महाराज का चतुर्थ स्थापना दिवस आज बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। वहीं चतुर्थ स्थापना दिवस के अवसर पर आज हजारों भक्तों द्वारा एक ध्वज यात्रा का आयोजन किया गया। ध्वज यात्रा की शुरुआत अचलताल गिरिराज जी मंदिर से हुई और फिर उसके बाद शहर भर में घुमाते हुए आगरा रोड स्थित श्री सालासर बालाजी मंदिर पर यात्रा का समापन किया जाएगा। वहीं इस ध्वज यात्रा में हजारों भक्तों द्वारा हाथों में निशान लेकर यात्रा निकाली गई और बालाजी महाराज के नारे लगाए गए। हमारे सालासर बालाजी मंदिर का चतुर्थ स्थापना दिवस है, तो उसके पक्ष में हम सबसे पहले जो अलीगढ़ के मशहूर प्राचीन हमारा हनुमान जी का गिरिराज जी मंदिर है, हम लोग सब लोग यहाँ से अपनी शोभा यात्रा का शुरुआत करते हैं। ये डोला नहीं है, एक्चुअली ये धार्मिक ध्वजा यात्रा है। जैसे राजस्थान में ध्वजा का निशान बोलते हैं, निशान का विशेष महत्व होता है, तो हम काफ़ी सालों से 1 जनवरी को भी निकालते हैं। तो सबसे पहले हमने गिरिराज जी महाराज जी का पूजन अर्चना की है, आरती की है, सारी ध्वजाओं की पूजा की है। उस पूजा के साथ हमारा ये मुख्य डोला एक बालाजी महाराज सालासर बालाजी महाराज का है। उसके पूजन के बाद सभी महिलाएं बच्चे कानपुर से बजरंग सोनी जी आए हैं, बालाजी महाराज के भजन करते हुए हम लोग जाएंगे और ये पूरे मार्ग में भक्तों द्वारा स्वागत है। और जो 6 किलोमीटर दूरी पे हमारा मथुरा रोड पर सालासर बालाजी मंदिर बना हुआ है, वहाँ पर हम पहुँचेंगे और निशान को जो निशान है बाबा के चरणों में, उनके श्री चरणों में अर्पण करेंगे। सारी इसका बड़ा विशेष महत्व है। लोग कहते हैं निशान ही आपकी आकांक्षाएँ, आपकी इच्छा है, उसका एक निशान है जिसको हम एक शुभ स्थान से शुरू करते हैं और उनका गुणगान कर लेते हुए उनके चरणों में ये इसकी परंपरा है। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के कोतवाली क्लास इलाके के गांव हसपुर गांव में एक जाट परिवार के बुजुर्ग महिला समेत मासूम बच्चों में अपने घर की दीवारों पर SC/ST एक्ट में दर्ज कराए गए फर्जी मुकदमों से तंग आकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से दीवारों पर स्लोगन लिखे पोस्टर चस्पा करते हुए मासूम बच्चों सहित परिवार के लोगों को फांसी दिए जाने की मांग की गई है। इसके साथ ही दीवारों पर चस्पा किए गए पर्चों में लिखा है कि अपनी संपत्ति पर सरकारी कब्जे के साथ ही उनके परिवार की गुहार को सुनते हुए इच्छा मृत्यु दी जाए। हसपुर गांव में जाट परिवार के द्वारा एक दलित परिवार के द्वारा दर्ज कराए जा रहे फर्जी मुकदमों से पूरी तरह टूट चुका है। परिवार के ज्यादातर लोग दलित परिवार के अलग अलग लोगों द्वारा थाने पर दर्ज कराए गए SC/ST के मुकदमों में 2008 से लेकर अब तक कई लोग जेल की सलाखों के पीछे पहुंच चुके हैं। अच्छा, उस दिन ज्ञापन भी तो दिया था, उसमें क्या हुआ है? उस दिन जो ज्ञापन दिया था उसमें क्या हुआ था? भैया वो पंकज जी कह गए हुआ में वो करेंगे 3 दिन आई जांच हमारी सो जन जांचो में देखिए छर्रा बल्ला के जन कांठिया हमें तो जीव ना चले हूँ तो मर जाऊँ तो बहुत ही बढ़िया दे भाई का तो वहाँ तो बहुत छोड़ी न बाल का छोड़े न भैंस छोड़ी न खेत छोड़े वहाँ तो बहुत जीवे थे। मुख्यमंत्री हमें तो मौत दे दें तो बहुत ही अच्छे थे। तो जीवन ना दे रहा हूँ जाट परिवार को ऐसी हूँ जाट परिवार के पीछे ये को बालक ना हमारा रहंदो 3 बेटा हमारी जेल में वो कैसे जीवे कौन के सहारे से जीवे बेटा भाई बहू बालक सब अरे छोटे छोटे बच्चे कौन के हैं? छोटे छोटे जो हमारे बालक न कहेंगे यार फूस लेते डोल लेंगे ने का भाई सब दिखवाए देंगे। अच्छा, ये बालक हमारे ये का करेंगे कहाँ से लामे अब बाप जी लम पर। अच्छा, घर में कौन कौन है? घर में कौन कौन है? घर में जो बहू है 2 बच्चे और कोई ना तुझे बालक ही नहीं सुन। थाना इगलास के हसपुर ग्राम में एक पक्ष द्वारा फर्जी अभियोग पंजीकृत कराए जाने संबंधी लगाए गए आरोपों के संबंध में अवगत कराना है कि ये पक्ष अभियुक्त पक्ष है। इनके विरुद्ध महिला उत्पीड़न की गंभीर धाराओं एवं SC/ST एक्ट के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत है, जिसकी विवेचना क्षेत्र अधिकारी स्तर के अधिकारी द्वारा की जा रही है। प्रकरण को संज्ञान में लिया गया है। निष्पक्ष विवेचनात्मक कार्रवाई एवं साक्ष्यों के आधार पर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।
अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।